बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने राइबोसोम्स, ये ऑर्गेनेली है, ये हम पढ़ेंगे। ये सेल के अंदर मौजूद होती है और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगी। अगर हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल के हिस्से हैं सेल के देखें तो ये क्या आता है जी, न्यूक्लियस, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये क्या आता है जी, सेल मेम्ब्रेन, सेल, ये क्या हिस्सा है जी, साइटोप्लाज्म। अब ये जो राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में फॉल करते हैं। ये दो तरह के हैं राइबोसोम। अगर हम देखें तो राइबोसोम हमारे पास दो तरह के हमें मिलेंगे। या तो ये अटैच होते हैं, राइबोसोम जोन से है, अगर हम लोग इसको स्टडी करें तो या तो ये फ्री होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं या अटैच होते हैं, अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स। ER मीन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। अब देखें जी, हमारे पास इसका जो मेन फंक्शन है, अगर आप देखें राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो क्या है। फंक्शन है टू मेक द प्रोटीन। अब इसमें इसका जो मैकेनिज्म क्या है, प्रोटीन कैसे बनती है। न्यूक्लियोल्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कल हमने पिछले लेक्चर में इसको स्टडी किया है। न्यूक्लियोल से मैसेज आते हैं मैसेंजर RNA के ज़रिए, मैसेंजर RNA के ज़रिए पैगाम आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ये फ्लोट कर रहे हों हमारे पास राइबोसोम, तो इनके पास ये राइबोसोम्स यहाँ पर वो फॉल कर रहे होते हैं या मौजूद होते हैं, वो आ जाते हैं। आने के बाद ये क्या काम करते हैं, यहाँ पर वो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर मौजूद होती है, यानी यहाँ पर वो बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में राइबोसोम्स की दूसरी एग्जाम का भी जिक्र किया गया है। अब देखें जी, हमारे पास ये बताया है, हमें पता है ये जो सेल होते हैं ये दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जोन से होते हैं, उनमें ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। उनमें ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म मैंने अभी डिस्कस किया है ये सारे का सारा मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो ये क्या है, ये इनका जो साइज़ होता है राइबोसोम्स का वो ग्रेन्यूल होता है, गोल होता है। ये अटैच भी होते हैं। ये अगर अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर, ये इनकी ये किस्म आती है। और दूसरा ये फ्री होते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। ये साइड पे मैंने आपको डायग्राम बना कर दिखा दी है कि यहाँ पर जो फ्री होते हैं और फ्री होने के बाद यहाँ पर ये चीज़ तैयार कर सकते हैं। अगला है कि ये इसके दो पार्ट्स हैं। अगर हम इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया है, इसके दो हिस्से हैं। अगर हम इसके हिस्सों को स्टडी करते हैं तो ये दो हिस्सों में मौजूद होता है ऐसे। इसका जो अपर पार्ट है ये वाला, ये अपर पार्ट वाला हिस्सा होता है और ये लोअर पार्ट है। हम इंशाअल्लाह अगली क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे तो इसको स्टडी करेंगे ये क्या क्या हिस्सा होता है। आज हमारा अगला टॉपिक है जी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला टॉपिक है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये दूसरी ऑर्गेनेली है, उसकी तस्वीर कुछ इस तरह की बनी हुई है। ये हम लोग आगे डिस्कस भी करते हैं। ये ऐसी होती है। ये क्या काम करती है, ये हमारे पास सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर रेस्पिरेशन अमल वकूअ पज़ीर होता है। यानी एक इसकी ये डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन के लिए शो करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के लिए शो करते हैं, और इसके जो अंदर होता है वो इनर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर ये कहता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन होती है। यानी अगर हम लोग इस टॉपिक को देखें तो ये रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन से क्या मुराद हम लोग लेते हैं? रेस्पिरेशन से मुराद लेते हैं कि हम लोग जो फूड खाते हैं और ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसके साथ क्या एनर्जी पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और साथ पानी पैदा होता है। और ये जो एनर्जी है ये हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं, इस एनर्जी को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हम इसको आगे लेकर जाते हैं। अगर हम देखें जिसका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी इनफोल्डिंग्स होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? क्रेस्टी कहते हैं, सिंगल क्रेस्टा कहते हैं। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं जो फ्लूइड होता है इसके अंदर। अब ये जो फ्लूइड होगा, ये जो फ्लूइड होता है उस सारे को मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारे के सारे को मैट्रिक्स कहते हैं। This serves to increase the surface area of inner membrane or on which membrane bonded reactions take place। ये सारे के साथ लिखा हुआ है। Mitochondria have their own DNA and ribosomes। The ribosome of mitochondria are similar to bacterial ribosome than to यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ये बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की तरह के होते हैं, ये मौजूद होते हैं। तो ये बात यहाँ पर ख़त्म होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या काम करती है? टू प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये कैसे प्रोवाइड करती है? रेस्पिरेशन से करती है। इनर स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स इसके अंदर मौजूद होता है। ये सारे का सारा बच्चों इसको स्टडी करना और ये देखना। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर हमें इसकी फीडबैक बताएं, और प्रॉब्लम आती है तो ये डिस्कस किया जा सकता है। शुक्रिया।